अपने लाल लक्ष्मण की ओर से यह राम उन सभी कटवचनों की क्षमा मांग रहा है। क्षमा कर दो मेरे लाल को। तो भगवान हमारा कुमार मेरा लाल लक्ष्मण अभी छोटा है, अज्ञानी है, अबोध है, अल्पायु है। आप सहज में ही सुजान है, आप ज्ञान शिरोमणि है, ज्ञान का भंडार है। मेरा कुमार अभी छोटा है, बालक है, क्षमा कर दो मेरे लाल को। भगवान वीडियो चले, वीडियो बनाओ। तुम हो ज्ञानी हे भगवान, बालक को ज्ञान कहाँ रहता, ये तो जल की वो धारा है जो आ जाता हो बह जाता। जिस प्रकार से जल की धारा के वेग में जो बस आ जाती है वहां बह जाती है, इसी प्रकार से बालक के अंतःकरण में जैसे भाव जागृत होते हैं, बालक बिना विचारे बिना सोचे वह भाव अपने मुख से सद्रूपी प्रस्तुत कर देता है। इसी प्रकार से मेरा लाल अभी बालक है, छोटा है, अबोध है। आप सुनहु नाथ तुम सहेज सुजाना। आप सहज हैं इसलिए बालक बचनों करिय नहीं काना, पर न संतो विदु सही काहू। बालक का तो स्वभाव बानर की तरह होता है भगवान, इसलिए आप जैसे महात्मा, आप जैसे ज्ञानियों को शोभा नहीं देता कि मेरे लाल लक्ष्मण पर क्रोध करें आप। और भगवान मेरे कुमार ने कोई भी कार्य आपका नहीं बिगाड़ा है, मेरा लाल लक्ष्मण अपराधी नहीं है, अपराधी तो मैं हूं आपका। सुनो भगवान, कहो राम ते ही नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, कृपा गोसाई मोपल करिया दास की नाई। हमें अपना दास समझकर हमें वह कार्य बताएं, वह विधि बताएं देवता
जिसकी करने से आपके क्रोध का शमन हो जाए, आपका क्रोध शांत हो जाए। कहिया वेग जही विधुरिस जाई, मोलिना यक सोई करो पाई। कहिया जही विधुरिस जाई, मोलिना यक सोई करो पाई। कहे भगवान आदेश करें। कहे मुनि राम, कहे मुनि राम, जाई ऋषि कैसे अधहु अनुज तब राम तुम्हारा भैया अभी दृष्टि निगाह से देख रहा है। देखो 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 इसको देखो, उधर देखो उधर देखो, तुम उधर दृष्टि डालते हो रहो। वही वेशभूषा बनाता हो, इसका बाण वो इसकी क्रियाएं कर रहा है, वह चपलता का चतुरता दिखा रहा है। श्री राम निर्णय लिया है मैंने, यही के कंठ सुंदर सुधा मुझे राम, यदि मैंने इसके उपचार पर गलत का ध्यान न कर दिया तो राम मेरा क्रोध होने में खोलेगा। राघव मेरा क्रोध होने में खोलेगा। राम मेरा क्रोध क्षमा कर दो भगवान। कहो राम, क्षमा कर दो मेरी लाल को। आपको हमारे कुमार मेरे लाल लक्ष्मण का वध करने में किंचित मात्र भी समय न लगेगा, क्योंकि आपने अपने इस कठिन कोठार के माध्यम से, आपने अपने इस कठिन कोठार के द्वारा जाने कितनी बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों का रक्त पिलाया है देवता। आपने अपने इस कठिन कोठार के माध्यम से जाने कितनी माताओं की गोदियों से उनके पुत्रों को छीना है देवता। आपने अपने इस कठिन कोठार के माध्यम से जाने कितने पुत्रों के शीश से उनके पिता का साया छीना है देवता। आप मेरे कुमार का भी वध कर देंगे। यहाँ अभागा राम कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान आपके समक्ष निवेदन अवश्य प्रस्तुत कर सकता है। मेरे लाल को छोड़ दो, मेरे लाल को क्षमा कर दो, बदले में इस राम का शिरोच्छेदन कर दो देवता। अपना यहाँ कठिन कोठार इस अभागे राम की ग्रीवा पर चला दो मेरे भगवान, लेकिन मेरे कुमार मेरे छैया को छोड़ दो। नहीं राम, यदि आपने मेरे कुमार मेरे लाल लक्ष्मण का वध भी कर दिया, इससे भी आपके हृदय को शांत की अनुभूति न होगी देवता। और यहाँ अभागा राम अपने लाल लक्ष्मण के बिना तो एक क्षण नहीं जीवित रह सकता है। इस राम रूपी तन में, इस राम रूपी तन में यहाँ लक्ष्मण रूपी प्राण समाहित है भगवान। जब तन से प्राण ही निकल जाएंगे तो तन निर्जीव हो जाएगा देवता। मेरे कुमार को छोड़ दो भगवान। नहीं ना तुम मेरे भैया को नहीं सा
इससे हृदय को मिले उधार कठिन ये ममसीने जला लो नहीं ना तुम मेरे लालन को मारो नहीं शांत इससे हृदय को मिलेगी। यदि आपने हमारे कुमार मेरे लाल लक्ष्मण का वध कर दिया देवता, मेरे कुमार का वध कर देने से भी आपके हृदय को शांति न मिलेगी भगवान। और यहाँ अभागा राम अपने कुमार लक्ष्मण का बड़ा भ्राता है भगवान। बड़े होने के नाते एक भार उठा रखा इस राम ने अपनी बाह पर। जिस समय मैं अपने घर से चला था, जिस समय मैं अयोध्या से चला था देवता, मेरी मैया ने मेरे लाल लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था राम भगवान। मेरी मैया ने कहा था जिस प्रकार से मैं अपने कुमार लक्ष्मण को तुम्हें सौंप रही हूँ, उसी प्रकार से मेरे लाल लक्ष्मण को लेकर आना लाल। लेकिन देवता, यदि आपने हमारे कुमार मेरे लाल लक्ष्मण का वध कर दिया तो यहाँ अभागा राम किस प्रकार से अपने भैया लक्ष्मण के बिना अयोध्या जाएगा? और जिस समय अयोध्या जाएगा या राम, मेरी तीनों माताएं दौड़ कर आएंगी देवता। मेरी तीनों माताएं पूछेंगी मेरे कुमार मेरे राम, मेरा कुमार लक्ष्मण कहाँ है? उस समय भगवान मेरी मैया ने चलते समय कहा था, कहो राम मैया के द्वारा कहे गए वचनों को यह राम आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। सुने देवता। कहो राम क्या मैया ने कहा? मैया ने मैया मैया ने चलते समय कहा दे कर लालन का हाथ मुझे जैसा में सौंप तुमको लौटा देना ये लाल मुझे। नहीं राम, यदि आपको लखन को इस तले अवध में जाऊंगा मैया मैया पूछेगी तो
जाके कैबत लाऊंगा उस छाती। जिस समय मेरी मैया को लक्ष्मण के बारे में पता चलेगा देवता, उस समय मेरी तीनों माताओं के हृदय में क्या बीतेगी देवता। उस छाती से उसे ज्वाला भड़ भड़ा उठेगी तब जलहीनो जलहीनो मीन सी मैया तड़ भड़ा उठेगी तब। इसलिए देवता अभी तक आपने बहुत से क्षत्रिय नेपालों का वध किया है, बहुत से क्षत्रिय राजकुमारों का वध किया है, लेकिन आज तक आपके समक्ष खड़े होकर किसी भी क्षत्रिय नेपाल ने अपने प्राणों की भीख नहीं मांगी होगी। लेकिन आज यह राम आपके श्री चरणों में अपनी झोली को फैलाकर अपने कुमार अपने लाल लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा है। भगवान नहीं लगो, क्षमा कर दो मेरे लाल को। ये नातो भिखारी मांग लालन के प्राणों की भीक्षा बदले में आप मेरे भैया के बदले में मेरा वध कर दे देवता। बदले में मेरा वध कर दो, कर लो इच्छा। इतने पर भी आपका क्रोध शांत न हो भगवान। इतने पर भी में धनुष उठा लाऊं निज हाथों से ही काट कर चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। क्योंकि देवता इस संसार में सारे नाते रिश्ते तो प्राप्त हो जाते हैं, सारे नाते रिश्ते मिल जाते हैं, लेकिन एक सहोदर भाई मिलना दुर्लभ हो जाता है। मिल जाते हैं संसार
लेकिन है ये मिलता कि नहीं ये भाई बारंबार। भगवान ने संसार में सबसे अभागी तो वह लोग होते हैं जिनके कोई भाई नहीं, और भगवान उनसे भी अभागे वह लोग हुआ करते हैं जिनके भाई तो है लेकिन भाई के हृदय में भाई से प्रेम नहीं। सबसे बड़भागी तो मैं अपने आप को समझता हूँ। भगवान यार सबसे बड़भागी है जिसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन छोटे भाई हैं। भगवान इसलिए अंतिम निवेदन है आपसे, मेरे कुमार को क्षमा कर दो। ऐसे करेगा। राम राम राम। आज तुम्हारे भैया का वध हो रहा है राघव। अंचल फैलाकर प्राणों की भीख मांग नहीं राम। जीवन में न तो रमणादि राम रोया, न जीवन में कहीं परशुराम